दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे आपकी पढ़ाई चली हुई है? तो चलो बिना किसी बकवास किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखेंगे एक्ट। जो अपना एक्ट है ना, कोऑपरेट एक्ट, वो बैंकिंग असिस्टेंट में भी है एंड बैंकिंग जो मैनेजर पोस्ट उसके लिए उसमें भी है। तो आज अपन सबसे पहले अपन लेते हैं जो नौवा पार्ट है ना अपना 9th चैप्टर, वहाँ से अपनी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। आप मुझे 9 मिनट दीजिए, आपने कहीं से ही पढ़ा होगा ना, आप खुद देख लीजिए कि आपने अभी कितना सीखा है। चले अपन आगे। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि कौन सा पार्ट है, नवा पार्ट है। डन है। इसका नाम क्या है कि ऑडिट की जो चेकिंग होती है, ऑडिट की आप क्या बोल दो, जांच बोल दो, ठीक है ना। वो है ऑडिट संबंधी पार्ट, कौन सा है अपना, नवा पार्ट है अपना। इसका सेक्शन, पहला सेक्शन आता है 54। अभी आपको सेक्शन मुझे याद हो जाएगा, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। डन है। तो पहले तो देखो कि जो सोसाइटी है उसके जो अकाउंट्स है ना, उनके अकाउंट्स की जो ऑडिट होती है वो कब होती है, तो ऑडिट कौन आता है, ऑडिट के लिए क्या है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो ऑडिट होती है तो उसमें क्या चाहिए, एक चाहिए अंकेक्षक। यानी जो ऑडिट के लिए जो व्यक्ति आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनको जांचता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटर। डन है। इसको कौन बुलाता है, इसको बुलाती है कमेटी। कौन बुलाएगी, कमेटी। यानी इसका अपॉइंटमेंट कौन होगा, अपॉइंटमेंट बाई कमेटी, अपॉइंटमेंट बाई कमेटी। यदि कमेटी क्या है, निकम्मी है, कमेटी ने क्या है, फेल हो गई, उसने अपॉइंट नहीं किया, तो कौन आएगा, माई बाप आएगा। माई बाप यानी सेक्शन बोलो माई बाप का। माई बाप का सेक्शन आपको पढ़ना है मुझे बन, ये आपका सीधा पूछ सकता है, ठीक है ना। कौन सा सेक्शन है माई बाप का, चौथा सेक्शन है। तो माई बाप उसको अपॉइंट कर देगा, ठीक है ना। अब जो अपॉइंटमेंट होगा तो मैक्सिमम कितने साल के लिए होगा, 2 सालों के लिए। अब आपका सवाल आएगा कि मैक्सिमम 2 साल ही, कंटिन्यूशन में लगते 2 साल के लिए होगा, बीच में 1 साल गैप दे दो, वापस से 2 साल के लिए उसको बुला लो आप। डन है। तो अपना सेक्शन 54 क्या था कि ओ अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो उसमें क्या देखा कि वो जो आएगा अपना ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट कौन लेगा, मतलब कौन उसका अपॉइंटमेंट, तो बाई कमेटी, ठीक है ना। कमेटी फेल्स तो कौन है, माई बाप, ठीक है ना। और कितने समय के लिए, लगते 2 सालों के लिए, ठीक है ना। चलो अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि जो ऑडिट है वो कब तक हो जानी चाहिए, जो उसका अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना, वो कब तक हो जाना चाहिए, वैन हो मतलब वैन। तो देखो 6 महीने से, क्या मैं क्या बोला हूँ कि जो अपना ऑडिटर आएगा उसका अपॉइंटमेंट बाई कमेटी, ठीक है ना, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कि जब वित्तीय साल खत्म होना अपनी, तो अपनी वित्तीय साल खत्म कब होती है, आप बोलो कब खत्म होती है, 31/3 को होती है अपनी, ठीक है ना। इसके 6 महीने में, इसके 6 महीने तक, 6 महीने बोले तो 30 सितंबर तक, तो यानी इस डेट से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, अपना अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अब ये बताओ कि जो ये है ये कौन सा महीना आता है, 30/9 बोल दूँ मैं इसको, यानी 30/9 से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, या साल खत्म होने से 6 महीने में क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि जो अपॉइंटमेंट जो होगा, क्या बोला मैंने, जो अपॉइंटमेंट होगा वो क्या, तो क्या है, साल खत्म होने से 6 महीने में हो जाना चाहिए। जब साल खत्म होती है अपनी 31 दिन को, उसके बाद 6 महीने में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। नहीं तो 30/9 तक, 90 महीने तक, जब 90वां महीना खत्म हो तब तक अपना अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तो 6 कितना होता है, 9 6 से कितना होता है, 54। आपको सेक्शन याद हो गया, 6 महीने या 30/9, 90 महीने तक, 6 महीने या 90 महीने तक। तो 6×9 = 54, तो सेक्शन 54 किसका है, ऑडिट का है। ठीक है ना। ऑडिट के लिए कौन आएगा, ऑडिट के लिए आएगा ऑडिटर। कौन लेके आएगा उसको, कमेटी। कमेटी फेल्स हो गई तो माई बाप, ठीक है ना। उसका अपॉइंटमेंट कितने सालों के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 2 सालों के लिए इन कंटिन्यूशन में। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में कभी नहीं आएगा। 2 साल की उसने ऑडिट की, 25-26 में की उसने, ठीक है ना। तो उसको 1 साल गैप देके ना वापस से अपन लेके आ जाएंगे। डन है। जैसे ठीक है ना, जैसे उसने ऑडिट की है 24-25 के लिए, 25-26 के लिए, तो आप 2 सालों के लिए ही उसको मैक्सिमम लेके आ सकते हो कंटिन्यूशन में। उसके बाद आपको गैप लेना पड़ेगा। डन है, ठीक है ना। ऑडिट जो उसका अपॉइंटमेंट है कब तक हो जाना चाहिए, 6 महीने, 6 महीने में हो जाना चाहिए। कब से 6 महीने गिनेंगे अपन, जब से साल खत्म होती है अपनी, कौन सी, वित्तीय साल, वित्तीय मानी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होती है, 31/3 को ये फिनिश होती है। डन है। आगे चलूँ आगे, ठीक है ना। अब मैं अगला अगला क्या है टॉपिक है कि कौन बन सकता है ऑडिटर, कि किसको अपन बुला सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, सीए जो होता है वो क्या है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन है, तो यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीए की। और सीए के पास भी ऐसा नहीं कि कल सीए बना है, उसके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसको अपन सीओपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव, ठीक है ना। अपन चाहते हैं कि सीए को नहीं बुलाना है, कौन सीएफई है, अपन चाहते हैं कि विभाग में से किसी अपन
व्यक्ति को लेके आए और उसी को अपना बनाए अंकेक्षक। तो इसके लिए जो आपके विभाग में कौन सी पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर, इससे कम पोस्ट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो भी ऑडिट के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है ना, योग्य है, माने जाएगा उसको। डन है। अपन चाहते हैं कि अपन सिंगल व्यक्ति को नहीं, कोई ऑडिट फर्म है उसको अपॉइंट किया जाए, तो भैया वो भी बन सकती है अंकेक्षक। बस बेशक क्या है, उसके पास भी 3 साल क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। डन है। अब अपन आगे देखते हैं फीस। तो देखो, जो भी ऑडिट की फीस होगी वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कॉस्ट ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट होगी तो उसकी जो लागत आएगी ना, वो डिसाइड एंड पेड बाय द सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी बोलेगी नहीं बाबा नहीं, तुम तो कल को 1 लाख बोल दोगे या इनकम है ही नहीं 50 की भी, तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ ऑडिट है वो डिसाइड एंड पेड बाय द सोसाइटी, ठीक है ना। चलूँ आगे, आपको इसके छोटे छोटे नोट्स है ना, ये लिख के जाने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब जो अंकेक्षक आएगा तो भैया उसको ये हक है कि वो कोई भी दस्तावेज, कोई भी सूचना सोसाइटी से मांग सकता है, ठीक है ना। अब जब ऑडिट हो जाएगी तो लास्ट में जो आता है ना अंकेक्षक, वो अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है ना। उस ओपिनियन जिसमें देगा ना, वो ये नहीं कि बोल के बता देगा फ़ोन पे कि ठीक है साहब ऑडिट हो गई है, वो क्या देगा आपको, ऑडिट रिपोर्ट। क्या देगा, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। इसका ऐसे कौन सा है आपको बताना है। ऑडिट में आपसे सवाल पूछ सकता है, ये आता है 700, कौन सा आता है, 700 वाले जो है ना ऐसे, उनमें आएगा। ऐसे बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, ये आपको ऑडिट में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये किसको ओपिनियन देगा, सोसाइटी को भी देगा, क्यों भाई सोसाइटी ने पैसे दिए, एंड माई बाप को देगा। माई बाप को क्यों बेचता है, माई बाप को इसलिए बेचता है क्योंकि माई बाप को पता होना चाहिए सोसाइटी किस हालत में है, आज के दिन कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, किस कंडीशन में है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। डन है। चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट अच्छा है, ठीक है ना, इसको छोड़ो 1 मिनट। इन केस ऑफ फाइनेंशियल, यदि देखो माई बाप को लगता है कि भैया इस सोसाइटी में कुछ वित्तीय क्या असमानताएं हैं, कोई पेमेंट, जैसे कोई आपका सोसाइटी में आपने किसी को लोन दे दिया, उसमें क्या है वो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं लगा है उसको, किसको, माई बाप को। तो माई बाप उस चीज़ के लिए स्पेशल ऑडिट बुला सकता है। ध्यान से देख लेना, स्पेशल ऑडिट अलग होती है। स्पेशल ऑडिट किसी स्पेशल किसके लिए होती है, सब्सटेंस के लिए होती है, ठीक है ना। यदि किसी चीज़ में डाउट है तो आप उस चीज़ के लिए स्पेशल ऑडिट कंडक्ट की जाती है। डन है। ठीक है। अब जो होते हैं ना अपने एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और ये सीसीबी जिनको डीसीसीबी बोलते हैं, ठीक है ना, इनकी भी स्पेशल ऑडिट की जा सकती है, ठीक है ना। किसके कहने पे, क्योंकि इनका माई बाप कौन होता है, बैंकों का बैंक। तो यदि ये बोलता है माई बाप को कि भैया आपकी ये एससीबी है, सीसीबी है, इनकी स्पेशल ऑडिट की जाए, तो भी जो माई बाप है स्पेशल ऑडिट बुला सकता है। डन है। ठीक है। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ये। अब जो अपेक्स सोसाइटी ऑडिट होती है, अपेक्स सोसाइटी की जो ऑडिट होती है, तो उसकी जो है दस्ता, वो जो अंकेक्षक है वो किसको देगा, तो ध्यान से देखना। जब क्या होगी स्पेशल, वो अपेक्स बैंक की क्या होती है, अपेक्स बैंक के अपेक्स सोसाइटी की क्या होगी, ऑडिट। तो जो सीए है वो किसको बताएगा अपनी बातें, किसको बताएगा, ध्यान से देखना, वो बताएगा माई बाप को, माई बाप को बताएगा, रजिस्टर को। डन है। और ये आगे इसको कहा, ठीक है ना, ये आगे इसको कहाँ पे देगा, आगे भेज देगा इसको, ठीक है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी, विधानसभा में की जाएगी। कौन लेके जाएगा, बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान देना, एपेक्स सोसाइटी है उसके जो जो सीए है वो किसको देगा, माई बाप को देगा। माई बाप आगे इसको भेज देगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और स्टेट गवर्नमेंट इसको विधानसभा में लेके आती है। डन है। ठीक है। अब आता है सेक्शन 55, ठीक है ना। कौन सा आता है, 55। 55 में कुछ भी नहीं है, 55 में कुछ भी नहीं है। 55 में ये बोला गया है कि भैया जांच, ठीक है ना, जांच, ठीक है ना, किस में बोला गया है, जांच। और जांच कौन, माई बाप। तो ये सिंपल चीज़ है, माई बाप को हक है इस चीज़ का, ठीक है ना। अपने जो माई बाप हैं, कौन अपना रजिस्टर है, उसको हक है कि भैया क्या तो खुद हिमसेल्फ, या किसी, अब उसका टाइम नहीं हो तो कल को शादी वादी आ जाए तो, या वो किसी अन्य आदमी को क्या अपॉइंटमेंट कर देता है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट कर देगा। डन है। तो ध्यान देना, जांच कब होती है सोसाइटी की, क्या तो माई बाप को खुद को लगे, ठीक है ना, या ठीक है ना, या किसी व्यक्ति को क्या है वो, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति को, बोलो आप बोलो, जल्दी बोलो, मैं क्या बोलूँ वापस से बोलो, क्या तो माई बाप को खुद को लगे, या किस उसने किसी आदमी को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है ना, या सुनना ध्यान से, कोई एप्लीकेशन आई है उसके लिए,
कि ठीक है कि भैया जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन ये नहीं कि मैं सोसाइटी के सदस्य हूँ, मैंने अकेले ने बोल दिया। कम से कम जितनी सोसाइटी के हैं उसके 1/10 सदस्य बोलेंगे तो, 1/10 सदस्य बोले तो, या सोसाइटी खुद बोल दे या सोसाइटी की जो कमेटी होती है वो बोल दे, ठीक है ना। सोसाइटी की जो कमेटी होती है वो बोल दे। लेकिन सोसाइटी कमेटी में आपको पता है सदस्य होते हैं, तो उनमें से भी एक सदस्य नहीं, ठीक है ना। जो जैसे 6 सदस्य हैं तो आधे से ज़्यादा सदस्य को क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, ठीक है ना। यानी 50% सदस्य से अधिक बोल दे कि भैया क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो माई बाइप आ जाएगा। सोसाइटी खुद बोल दे तो भी हो जाएगा। सदस्य यदि 1/10 है मिनिमम, कम से कम इतने तो बोलने ही बोलने चाहिए, तो भी जांच हो सकती। डन है, ठीक है। अब आते हैं इंस्पेक्शन बाई। ये देखो जांच में क्या होता है, एक होता है इंस्पेक्शन, एक वो क्या थी, जांच थी। इंस्पेक्शन होता है फिजिकली, क्या होता है, फिजिकली आके ना माई बाप देखता है, ठीक है ना, कि भैया सोसाइटी कैसी चली हुई है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। यानी फिजिकली आप देखते होंगे जब कोई फिजिकली चेकिंग होती है, जैसे स्टॉक का होता है, तो स्टॉक का हमेशा क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है ना, कि खुद जाके देखना पड़ता है वो। तो यही बोला हुआ है 55 ए में, क्या बोला हुआ है, इंस्पेक्शन। तो माई बाप चाहे तो खुद या कोई आदमी वो अपॉइंटमेंट कर दे, ठीक है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी सोसाइटी की, उनकी जांच कर सकते हैं खुद जाके ना वहाँ पे। डन है। अब आते हैं सेक्शन 56 में। 56 क्या बोलेगा कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय फाइनेंसिंग बैंक, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेगा, वापस सुनना ध्यान से, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय फाइनेंसिंग बैंक। तो ये पहली बात तो क्या है, किसका होगा, कि जो वित्तीय बैंक का क्या हो, जिसने पैसे लिए हो, ध्यान देना, जो फाइनेंसिंग बैंक का क्या हो, पैसे लिया हुआ हो, उसका क्या होगा, होगा, ठीक है ना। कौन, ऐसा वित्तीय बैंक कि ऐसा फाइनेंशियल बैंक का ऑफिसर या स्टाफ का सदस्य जो सीईओ क्यों बनाऊँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, उसके कहने पे माई बाप ने उसको क्या किया हुआ, क्या किया हुआ, सर्टिफाइड किया हुआ हो। डन है। तो वापस से देखना कि वित्तीय बैंक है ना, वो क्या है, पुस्तकों को क्या क्या कहता है, इंस्पेक्शन कहता है। तो किसका होगा, कि जो वित्तीय बैंक का क्या हो, जिसने वित्तीय बैंक से पैसे लिए हो, जिसने वित्तीय बैंक से पैसे लिए हो, कौन होगा, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसा कोई क्या बैंक का ऑफिसर या स्टाफ का सदस्य, ठीक है ना, जो सीईओ के कहने पे माई बाप ने क्या किया हुआ, सर्टिफाइड किया हुआ हो। डन है। तो आपका ये सेक्शन जो होता है ऑडिट का, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।